सुंदरपुर गांव में एक दादी रहती थी। दादी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो गई थी। बड़ा बेटा रामू और उसकी बीवी रमिला, छोटा बेटा मुकेश और उसकी बीवी छाया। रामू और रमिला दोनों मेहनती थे। दोनों खेत में काम करने जाते। रामू खेत में काम कर रहा था। रमिला पीछे से आई और बोली, रामू, माँ अब कुछ काम नहीं करती है। मैं अब माँ के साथ नहीं रहूंगी। अरे परंतु तू ये क्या बोल रही हो? वो मैं नहीं जानती। आज के बाद मैं माँ के साथ नहीं रहूंगी। भैया, मैं और छाया शहर जा रहे, आप और भाभी माँ के साथ रहना। भाई, मैं भी दूसरे गांव जा रहा हूँ रहने के लिए। माँ के साथ अब मैं नहीं रहूंगा। इतना बोलकर दोनों भाई उनकी बीवी माँ को बताने के लिए गई। माँ, मैं और रमिला दूसरे गांव जा रहे हैं। आप घर में रहना, काम करके खाना। माँ, मैं भी शहर जाने वाला हूँ छाया को लेकर। आप अपना ख्याल रखना। अरे बच्चों, मेरी तो उम्र हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे कमाऊंगी? मेरे बच्चों, मेरा थोड़ा तो ध्यान रखो। दोनों बेटों ने माँ को घर में अकेला छोड़कर घर में से निकल गए। दादी माँ अकेले पड़ गई थी और उम्र भी हो गई थी। दादी माँ बोली, मेरे तो दोनों बेटों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मैं ऐसे ही घर पे रहूंगी तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। अरे बहन, सुना है तुम्हारे दोनों बेटों ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। क्या ये सच है क्या? हाँ भाई। तो अब तुम क्या करोगी? कैसे खाना पीना खाओगी? बहन, एक काम है, आपको हर रोज दोपहर को दूसरे गांव टिफिन बनाकर देने जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कल से मैं कम चालू कर दूंगी। सुबह उठकर दादी सब्जी लेने के लिए बाजार निकल पड़ी। फिर दादी सब्जी लेकर घर जाती है। दादी चल के दूसरे गांव टिफिन देने के लिए निकल पड़ती है। दादी धीरे धीरे सबको टिफिन दे देती है। दादी सबकी टिफिन देकर घर जाती है। कई दिन तक ऐसा ही चलता है। दादी को अब अकेलापन महसूस नहीं होता है। उधर रामू का काम चल नहीं रहा था। वो पूरी तरीके से टूट गया था। और उधर मुकेश का भी धंधा बंद हो गया था। दोनों बेटों को अपनी माँ की याद आने लगी। रमिला, देखा माँ से दूर आने का नतीजा? इससे अच्छा तो माँ के साथ ही रहते गांव में। चलो वापस। दोनों बेटों को अपनी माँ की याद आने लगी। क्या हुआ बच्चों? आज अचानक इतनों दिनों बाद आए। सब ठीक तो है ना बच्चों? माँ, वो हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब नहीं जाएंगे आपसे दूर। हमें माफ कर दो माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। माँ, हमें भी माफ कर दो। माँ, ठीक है बच्चों, अब मुझे अकेली छोड़कर मत जाना बच्चों। उस दिन से माँ और दोनों बेटे और बहुएं साथ में खुशी से रहने लगी।